Is visible. Yes, Yes, sir. sir. Visible. Yes, sir. ठीक है Yes, बच्चों, sir. ठीक है। तो चैप्टर का नाम है बेटा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं बच्चों कि एनाटॉमी होता क्या है। व्हाट इज एनाटॉमी? देखो बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर जो भी ऑर्गेनिज्म का है, अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? एनाटॉमी। Anatomy. ठीक है, तो इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। किसकी ब्रांच है ये? साइंस Science की. है ना, दैट डील्स विद the internal structure of an organism। ठीक है बेटा, Yes, sir. तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एनाटॉमी। क्लियर? Yes. Yes, sir. when we are talking about the plant, the anatomy will be known as plant anatomy, and when we are dealing with the animal, that will be known as animal anatomy। ठीक है, तो ये एक छोटी सी आपको डेफिनेशन बता दी मैंने। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एन ग्रू। ठीक है, ये कहलाते हैं बच्चों फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, प्लांट की एनाटॉमी के ये क्या है? फादर हैं। अब एक चंद्र चौधरी साहब थे, वो हमारे इंडियन थे, के ए चौधरी। के ए चौधरी इज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, इंडियन प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, तो ये आपके ग्रू हो गए, और दूसरे कौन से हो गए? चौधरी। तो ये आपके जो थे, एक फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी यानी कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड नोन होंगे, और फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी इज के चौधरी। अब देखिए, अगर हम प्लांट को काट के देखेंगे, भाई अंदर देखना तो काटना तो पड़ेगा ना बच्चों, है ना? तो जब प्लांट को काट के देखोगे तो आपको सबसे पहले उसमें दिख जाएंगे टिश्यू। ठीक है, अब टिश्यू क्या होता है ये समझ लेते हैं, है ना? सबसे अगला पॉइंट, ठीक, आपको मालूम है नॉर्मली हम क्या बात करते हैं? भाई सेल होते हैं, सेल इकट्ठे होके आपके टिश्यू बनाते हैं, है ना? टिश्यू बनाते हैं, ये हमें पता है, और टिश्यू को कोई ना कोई काम करते हैं। यही तो हमने पढ़ा था एनिमल टिश्यू जब हम पढ़ रहे थे, जैसे कि एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरॉन्स, ये पढ़े थे हमने। Yes, तो Yes, sir. टिश्यू की बस एक डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि भाई टिश्यू एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। किसका बच्चों? सेल का। ठीक है, अब ये जो सेल हो सकते हैं, ये सारे के सारे ये भी हो सकता है कि एक ही शेप के हों, या ये भी हो सकता है कि डिफरेंट शेप Different के, shapes. है ना? विच हैव सिमिलर और डिफरेंट शेप। Different shape. ठीक है, पर अगर किसी सेल ने ग्रुप हुआ है तो उसकी एक चीज कॉमन होगी, बट कॉमन इन ओरिजिन। याद है बच्चा कि जब हम बात कर रहे थे कनेक्टिव टिश्यू का, तो उसका एक अपना ओरिजिन था, नर्वस टिश्यू का अपना एक ओरिजिन था। याद है ना बेटा? Yes, sir. सबका अपना एक ओरिजिन होता है, एंड यूजुअली क्या होता है, ये टिश्यू मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ये एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, एंड यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन function. फंक्शन।
इसको हम लोग बोलते हैं बेटा टिश्यू। अगर देखा जाए द टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय, इन केस ऑफ प्लांट इट वाज गिवन बाय क्रू। ठीक है, लिख लें बेटा। Done, sir. Done, sir. हो गया बच्चों? Done. Yes, Done. sir. Yes, sir. Done, sir. Done, कोई sir. दिक्कत तो नहीं किसी को? No, sir. No, sir. ठीक है। हाँ, चलिए आगे पेज पे देख लेते हैं अगला पार्ट। अब हम एक छोटा सा एक चार्ट बना लेते हैं जिससे कि हमें टिश्यू को याद करने में आसानी हो जाए, है ना बच्चों। टिश्यू आपके दो टाइप के मिलेंगे और हमें दो टाइप के टिश्यू पढ़ना है। ठीक है, एक हम टिश्यू पढ़ेंगे बेटा मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, कैसा टिश्यू पढ़ेंगे? Meristematic. मेरिस्टेमेटिक। और दूसरा टिश्यू पढ़ेंगे बच्चों Permanent. permanent issue. परमानेंट, Permanent. है ना, परमानेंट हो गए। अब परमानेंट में भी हम डिवाइड कर देंगे टिश्यू को दो कैटेगरी में, या तो वो सिंपल होगा या तो फिर वो Complex. Complex. कॉम्प्लेक्स होगा। Complex. ठीक है, कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, एक तीसरी कैटेगरी और आती है जिसको हम लोग कहते हैं सिक्रीटरी, जिनका मेन काम क्या होता है? सिक्रीशन। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिक्रीटरी टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू आपके कितने टाइप के हो गए? तीन। Three type. ठीक है, अब सिंपल टिश्यू में आपका आता है फर्दर डिवाइड होके, पहला आएगा पैरेन्काइमा, सेकंड वन इज Colon. Collenchyma. कोलेनकाइमा, एंड थर्ड वन इज Sclerenchyma. स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है बच्चों, स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स में आपके आते हैं बेटा, Xylem and phloem. Xylem. वेरी गुड, पहला आएगा आपका Xylem. जाइलम और दूसरे आएंगे बच्चों Phloem. फ्लोएम। ठीक है, इसमें बहुत थोड़ा सा मैं आपको बस बताऊंगा कि क्या है, ज्यादा इसमें पूछा भी नहीं आता, उसमें परेशान मत होना। ठीक है, इसमें sir. आपके सिक्रेटरी में दो तरीके के आते हैं, एक होता है ग्लैंडुलर, ठीक, और दूसरा होता है लैक्टिफेरस। ठीक है, ये ऐसा लगता है सुन के वो हम एनिमल में पहुंच गए। ठीक, चलिए, पैरेन्काइमा में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपको पढ़ना है। पहला पढ़ोगे आप क्लोरेन्काइमा, दूसरा आप पढ़ेंगे एरेन्काइमा, तीसरा पढ़ेंगे प्रोजेन्काइमा। ठीक है, ये मेन आप पढ़ेंगे। ठीक, कॉलेनकाइमा में आप पढ़ेंगे लेमिनार, ट्यूबुलर एंड एंगुलर। ठीक है, ये कम। स्क्लेरेनकाइमा में आप पढ़ेंगे फाइबर्स, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स एंड स्क्लेरेनकाइमा स्क्लेरिड्स। ठीक है बच्चों, Yes, sir. जाइलम में आपका आएगा ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है बेटा, Yes, sir. फ्लोएम में आप लोग पढ़ेंगे सीव ट्यूब्स, देन कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। लिख लो बच्चों। Done, sir.
नो सर। Done, sir. करो, आराम से करो, जल्दी नहीं है। डन सर। डन, सबने लिख लिया बच्चों? Yes, sir. तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा कि कौन कौन से सेल आपको याद करने हैं। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते कौन से हैं? वो टिश्यू होते हैं जिनके पास ऐसे सेल हो जिनमें पावर ऑफ डिवीजन, है ना, जिनके पास क्या हो, पावर ऑफ Power of division. डिवीजन हो। ऐसे टिश्यू आपके क्या कहलाएंगे बच्चों? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो पावर ऑफ डिवीजन चाहिए कहां पर? जहां पर ग्रोथ चाहिए, है ना बच्चों। जैसे कि मान लीजिए आप एक बीज लेके आए, आपने उसको जमीन पे लगा दिया, है ना, मिट्टी में डाल दिया अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर जब तक वो सेल नहीं होंगे जिनके पास पावर ऑफ डिवीजन नहीं होगा, ना ही शूट निकलेगा बाहर, ना ही अंदर क्या जाएगी, रूट जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए ये शूट ये बाहर निकल आई अलोंग विद सम लीव्स, है ना, और रूट्स अंदर चली गई। क्या ये हमेशा ही रहती है? ये तो बाद में जा, है ना बच्चों, है ना। सर तो साउंड नहीं आ रही। प्लांट की ग्रोथ होती है, ठीक है, एपिकल रीजन में। सर आवाज नहीं आ रही सर। अभी आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है बेटा, ठीक 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 ठीक। म्यूट कर लो रोहित बेटा, म्यूट करें अपने आप को आप। ठीक है, तो प्लांट क्या करता है, थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ करता है ना। तो प्लांट में जो ग्रोथ होगी वो कौन से सेल की वजह से होगी, कौन से टिश्यू की वजह से होगी बेटा? Meristematic tissue. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो ये वो टिश्यू है जहां पर एक्टिव डिवीजन, है ना, और एक्टिव ग्रोथ होती है, वहां पाए जाते हैं। दीज आर टिश्यू वेयर सेल डिवाइड एक्टिवली, है ना। सेल कैसे डिवाइड करता है? एक्टिवली, एंड ग्रोथ ऑकर्स, वहां पर ग्रोथ होती है। ठीक है बच्चों, Yes, Yes, sir. तो ये वहीं पे पाए जाएंगे, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, और साइड में आपको एपिकल सॉरी मेरिस्टेम मिलेगा। ठीक है, yes, sir. Yes, sir. चलिए अब अगला टॉपिक है बच्चों इसी में ही, व्हाट इज मेरिस्टेम। मेरिस्टेम किसे कहेंगे? ठीक है, मेरिस्टेम वो जगह है, वो लोकलाइज जगह है जहां पर सेल डिवीजन हो रहा है। मेरी बात समझ में आई? अब जरा सुनो, ये एक मान लीजिए ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम की एपिक्स में कुछ सेल पड़े हैं जो कि लगातार डिवाइड कर रहे हैं। ये जो एरिया है ये कौन सा है? ये वो एरिया है जहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, किसका एरिया है? शूट का। तो मैंने क्या कह दिया, ये क्या हो गया बेटा? शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर? तो मेरिस्टेम क्या है? इट इज अ लोकलाइज्ड रीजन वेयर या इन विच एक्चुअल सेल डिवीजन ऑकर। ठीक है बच्चा,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दो जगह है, देखो मेरिस्टेम आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, एक शूट के टिप पे, एक रूट के टिप पे, ठीक है, बात समझ में आई? Yes, ऐसे Yes, मेरिस्टेम sir. क्यों मिलना है, वहां पे क्यों ग्रो होना है, और रूट को भी नीचे की तरफ ग्रो होना है। चलिए ये लिख लिया बेटा, Yes, sir. Yes, yes, sir. sir. ठीक है बच्चों। चले, नहीं लिखा था संजना, लिख लो बेटा। ओके ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के? ठीक है बेटा, देखिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे इनके पास जो जो सेल होते हैं वो एक ऐसी स्टेट में होते हैं कि कभी भी डिवाइड कर सकें। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. स्टेज में होते हैं, है ना, दे आर एक्टिवली स्टेज। अच्छा दूसरी चीज क्या होती है, देखो एक चीज होती है डिफरेंशिएशन, एक होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल। अनडिफरेंशिएटेड किसे कहते हैं, जिसने कोई भी अभी अपना मैच्योर शेप ना लिया हो और कोई ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर उसका ना हो, कोई प्रॉपर, समझ में आई? जैसे परमानेंट जो हो जाते हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है, अभी करते हैं इस स्लाइड के बाद, ठीक है। तो यहाँ जो भी सेल मिलेंगे कैसे होंगे आपके, Undifferentiated. अनडिफरेंशिएटेड। तो इसीलिए हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कहते हैं बच्चों की अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, ठीक है। जो सेल्स होंगे इनके पास, सेल्स आर इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन। है ना बेटा, किसमें होते हैं, कंटिन्यूअस स्टेट में हो रहे डिवीजन के, मतलब के दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, इनके पास डिवीजन की कैपेसिटी होती है, जब जरूरत पड़ेगी तब आपका डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. चलिए अब देखिए, अगर इन सेल में कुछ चीजें ऐसी हैं कि ये बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करके बहुत सारे के मेरिस्टेमेटिक सेल, ये जितने भी मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं इनके पास हैव ओनली प्राइमरी सेल वॉल। कौन सी सेल वॉल होगी इनके पास? प्राइमरी सेल। Primary. वो भी सेल वॉल थिक नहीं होगी, कैसी होगी बच्चों? Thin. थिन, ठीक है। अब दूसरी चीज, इनके जो सेल होते हैं वो छोटे होते हैं, लार्ज नहीं होते, एंड आइसोडायमेट्रिक, यानी कि सबका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, Same होता है. ठीक है। अब देखिए किसी सेल को अगर डिवाइड होने की कंडीशन में होना होगा तो सेल डिवाइड कैसे होता है? मान लीजिए आपने सेल साइकिल, सेल डिवीजन क्लास 11th में पढ़ा होगा, तो आपने सुना होगा एक स्टेज होती है कौन सी? इंटरफेज, एक होती है एम फेज। याद आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सेल को डिवाइड होना होता है तो सेल में दो चीजें होती हैं, एक तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन और एक आपका न्यूक्लियस का, जिसको कैरियोकाइनेसिस, एक को Cytokine. साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब मान लीजिए ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। अब मान लीजिए इससे दो सेल बनने हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा? अपने साइटोप्लाज्म का भी अमाउंट
डबल करना पड़ेगा और न्यूक्लियस को भी डबल करना पड़ेगा, तभी तो इक्वली बांटेगा, है ना। यस सर। Yes, sir. इसी वजह से जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, ध्यान से सुनना, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं उनमें कैसा पाया जाता है, लार्ज, क्योंकि ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है। तो ऑलरेडी इनके पास कैसा न्यूक्लियस है बच्चों, लार्ज न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत घना साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। अब Yes, sir. साइटोप्लाज्म ज्यादा रखने की वजह से इन वाले सेल में वैक्यूल या तो नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये कोई सेल है, इसमें वैक्यूल इतना बड़ा हो गया तो साइटोप्लाज्म का अमाउंट तो कम हो जाएगा, है ना बच्चों। तो Yes, इस sir. वजह से इन्होंने क्या करा, अपना साइटोप्लाज्म को क्या कर लिया, Dense. डेंस कर लिया और वैक्यूल को अपने अंदर से निकाल फेंका। तो हम लोग क्या लिखते हैं, दे मे नॉट हैव वैक्यूल ना, या डू नॉट हैव वैक्यूल, एंड इफ वैक्यूल इज प्रेजेंट दैट विल बी वेरी स्मॉल, इफ प्रेजेंट विल बी कैसा होगा बच्चों, Very small. वेरी स्मॉल, ठीक है बेटा। ये खास पॉइंट है किनके, मेरिस्टेमेटिक सेल के, कि भाई इनको रहना पड़ेगा ऐसा, अदरवाइज ये डिवीजन कैसे करेंगे, ऑलरेडी बनाए ऐसे गए कि भाई तैयार हो आप। इसीलिए हम लोग इनको कहते हैं दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल। कैसे सेल है बच्चों, Metabolic. एक्टिव सेल, यानी कुछ भी हो एकदम से तैयार है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. लिखे बेटा, Done, sir. लिख लिया बच्चों, सबने लिख लिया। Yes, sir. Yes, sir. चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक देखो। अब हम पढ़ेंगे इनका कैटेगराइजेशन। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, है ना, एंड डेवलपमेंट। कहां डेवलप हो रहे हैं, ओरिजिन क्या है और डेवलपमेंट क्या है। तो इस बेसिस पे ये मेरिस्टेम, निशांत म्यूट करो बेटा, इस बेसिस पे ये मेरिस्टेम आपके 3 टाइप के मिलते हैं। पहला प्रोमेरिस्टेम, ठीक है, पहला कौन सा बच्चों, प्रोमेरिस्टेम। Promeristem. दूसरा नाम इसका एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। तीसरा नाम इसका प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम। Meristem. वेरी गुड दवेश, ठीक है बच्चों। अब नाम से पता लग जाएगा ये कब बनेगा, प्लांट कौन सी स्टेज में होगा, कौन सी स्टेज में बनना चाहिए, एम्ब्रियो की स्टेज में। एम्ब्रियो की स्टेज में। आई थिंक माय वॉइस इज लैगिंग बिट ना, कुछ लैग कर रहा है वॉइस। Yes, sir. Yes, sir. हो रही है। ठीक ठीक ठीक, बस जितना अगर कहीं लगे तो बता देना मुझे कि सर नहीं हुआ, ठीक है ना। पूरी कोशिश यही कि आपको आराम आराम से समझाया जाए, ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. ओके, ये मेरिस्टेम डेवलप होते हैं, डेवलप इन बिगिनिंग, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है बेटा, Yes, sir. एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। अब इनका काम क्या है, मान लो कुछ सेल बन गए बहुत सारे डिवाइड होके, ठीक है, ये क्यों बने,
क्योंकि अब ये जो है ये अगले मेरिस्टेम को बनाएंगे जिसका नाम है बेटा प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या नाम है बच्चों? प्राइमरी मेरिस्टेम। मेरिस्टम। सो हम इसको लिख लेते हैं, थोड़ा स्टार मार्क करके लिख लेते हैं, लाल रंग से कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा स्टार। ये हमने मार्क कर लिया स्टार। तो हम यहाँ लिखते हैं दे डिवाइड, और क्यों डिवाइड? टू गिव राइज टू एम्ब्रियो। प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी। प्राइमरी मेरिस्टेम। They divide and give rise to primary मेरिस्टेम। ठीक है बेटा? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो। अब समझ जाओ प्रो मेरिस्टेम से क्या बन गया बच्चा? प्राइमरी मेरिस्टम। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर प्राइमरी मेरिस्टेम, आप कहेंगे दोज मेरिस्टेम विच आर अराइज्ड फ्रॉम द प्रो मेरिस्टेम। सिंपल हो जाएगी। ठीक है? यस यस सर। ठीक, चलिए भाई। मेरिस्टेम cell that develops from pro मेरिस्टेम। ठीक है, ये आपके कहलाते हैं प्राइमरी प्राइमरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेम। ये सेल हमेशा आपको डिवाइडिंग स्टेट में मिलेंगे, ऑलवेज इन डिवाइडिंग स्टेट, है ना। इनको डिवीजन की स्टेट में रखा जाता है, कभी भी जरूरत पड़े और हो जाए। ये बनाते हैं दे फॉर्म प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या बनाते हैं बच्चों ये? प्राइमरी परमानेंट प्राइमरी टिश्यू। परमानेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? यस सर। ये यस सर। अब इनकी जरा लोकेशन देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये आपको कहाँ मिलेंगे? दे आर प्रेजेंट बिलो, नीचे बता रहे हैं। कहा? बिलो द, किसके नीचे? प्रोमेरिस्टेम के। कौन से प्रोमेरिस्टेम के? प्रोमेरिस्टेम एट शूट एंड रूट एपिक्स। ठीक है? यस सर। इंटरकैलरी पार्ट, ठीक है बेटा? तो इस जगह ये आपके मिलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। लिख लो बच्चों। डन डन सर। डन सर। डन सर। एपिस, इंटरकैलरी पार्ट। सर अभी न्यू। हाँ लिखो आराम से। डन ठीक है? यस सर। सर एक सेकंड। एक लाइन और लिखानी मुझे, फिर आप पूरा लिख लेना। देखो कुछ सेल ऐसे हो, देखो परमानेंट टिश्यू की खास बात क्या है कि भाई ये परमानेंट हो गया है, अब ये डिवीजन नहीं करेगा, ऐसा ही होता है यस सर। ना बच्चों, कि भाई कि परमानेंट हो चुका है और परमानेंट होने के बाद डिवीजन नहीं होगा। मगर कुछ सेल ऐसे होते हैं परमानेंट टिश्यू के जो क्या करते हैं कि इनमें पावर ऑफ डिवीजन दोबारा आ जाती है। पॉइंट मेरा समझ में आया? क्या होता है बेटा कि पावर ऑफ डिवीजन दोबारा आ जाती है। ठीक है? तो उस वक्त क्या करता है? दे गिव राइज टू सेकेंडरी मेरिस्टेम। थोड़ा सा, ज्यादा सब नहीं, कुछ कुछ। ठीक है? यस सर। यस सर। सर रिपीट कर दो एक बार। एक बार रिपीट कर दूं? देखो बेटा, मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, 3 वर्ड बता रहा हूँ। ठीक है? ये आपका चैप्टर इस चैप्टर के नहीं है, उसको समझना। एक होता है वर्ड डिफरेंशिएशन, अगले स्लाइड पे समझाता हूँ इस चीज को। पहला क्या है वर्ड?
डिफरेंशिएशन। ठीक है, मान लीजिए कोई एक ये आपके एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है, ठीक है, इनमें हो गया क्या, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन से क्या हुआ, इनकी पावर ऑफ डिवीजन खत्म हो गई, कुछ सेल की, ये 3 सेल मैंने ले लिए, इनकी पावर ऑफ डिवीजन खत्म हो गई, और ये अब कैसे हो गए, तीनों के तीनों मैच्योर। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अब ये डिवाइड नहीं करेंगे, मैच्योर होके अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो Yes, sir. जिसमें पावर और डिवीजन नहीं होती, बेसिकली परमानेंट टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जरूरत पड़ रही है इन मैच्योर प्लांट को दोबारा से क्या करने की, डिवाइड करने की। बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अब क्या होगा, इनमें दोबारा से पावर ऑफ डिवीजन आ जाएगी। ये जो कंडीशन हुई, ये क्या कहलाया, Redifferentiation. Redifferentiation. यानी कि आप दोबारा से रिडिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब ये जो हो गए, यही सिंपल टेक्निक किसने इस्तेमाल करी, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ने। पहले तो ये परमानेंट बन गया प्राइमरी मेरिस्टेम का, बाद में क्या कर रहा है, दोबारा से मेरिस्टेमेटिक होके कुछ सेकेंडरी मेरिस्टेम को बना रहा है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब तीसरा जो है, बी लिखा था हमने, हाँ ठीक है। तीसरा जो है दैट इज सेकेंडरी Meristematic. मेरिस्टेम, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम किसने बनाया, अभी हमने बात क्या करी थी, कौन से टिश्यू, प्राइमरी, दोबारा बोलो, Permanent tissue. एक्सीलेंट, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। दीज टिश्यू अराइज फ्रॉम प्राइमरी Permanent tissue. ओके देवेश, ग्रेट, परमानेंट टिश्यू। ठीक है बच्चों, Permanent tissue. परमानेंट टिश्यू कैसे थे बेटा, मैच्योर या मैच्योर, Mature. मैच्योर थे ना। तो इसी वजह से आप ये बने किससे हैं, परमानेंट टिश्यू से, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से। तो भैया ये कहाँ पाए जाएंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम, जहां पर आपके मैच्योर रीजन पाया जाता हो, वहां पर कौन सा मेरिस्टेम आ जाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन द मैच्योर रीजन of root and shoot. Point clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब बताइए, एक थोड़ी सी एक पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, जिससे कि एनाटॉमी आपको आगे जाके परेशान ना करे, ठीक है बच्चे? Yes, sir. सुनिए बात। जैसे कि मान लीजिए आज ये प्लांट है, इसमें ये मेरिस्टेम है, एक मेरिस्टेम आपका शूट के एपिक्स पे है, एक मेरिस्टेम आपका रूट से है। तो ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इधर से नीचे रूट बन रही है, ऊपर आपके शूट बन रही है, ब्रांचेस निकल रही, लीफ आ रही है, ठीक है। ये आपका क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम है। बेटा एक सेकंड पालमिंदर, बस मैं ये बता दो, फिर मैं दोनों स्लाइड शो कर रहा हूं, ठीक है बेटा। ये कौन सा मेरिस्टेम है बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। क्या होता है, अब मान लीजिए प्लांट का एक पर्टिकुलर शेप हो गया, ठीक है, यहां पर कौन से आ गए, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अभी बात समझ में आई थोड़ी सी, ये क्या हो गया आपके, एक प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब मान लीजिए प्लांट को क्या करना है, सेकेंडरी ग्रोथ करना है। क्या करना है बच्चों, Secondary growth. सेकेंडरी ग्रोथ करना है, ठीक है। अब प्राइमरी ग्रोथ किसकी वजह से हुई थी, प्राइमरी मेरिस्टेम की वजह से। अब बताओ सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होगी, Primary permanent tissue. सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से। अब ये क्या करते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम ये डिवाइड करते हैं और प्लांट को कहते हैं आप करिए सेकेंडरी ग्रोथ।
अब प्लांट क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। पहले प्लांट बिल्कुल पतला पतला सा होता है, फिर कहते हैं अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत चौड़ा हो गया प्लांट। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ में क्या क्या बनेगा बेटा? कॉर्क कैम्बियम। क्या बनेगा बच्चों? कॉर्क और कैम्बियम। कैम्बियम। सुना होगे नाम इसका? Cambium. वेरी गुड। No, sir. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ना, रूट कैम्बियम। तो ये सब के सब क्या है? इट इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके। जब आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम ग्रोथ करेंगे तो उस ग्रोथ को आप लोग बोलोगे सेकेंडरी ग्रोथ। एंड द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ और सेकेंडरी मेरिस्टेम इज कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, रूट कैम्बियम। ठीक है, Yes, sir. चलिए यस लिख सर। लो बच्चों। और पालमेंदर, अभी दिखा रहा हूं पुरानी स्लाइड, ये लिखने दो बच्चों को। Done, sir. Done, डन sir. सर। No, sir. Done, sir. हम्म, Done, sir. डन। देखो पिछली स्लाइड किसको देखना थी, देख लो बेटा। Done, sir. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन डेवलपमेंट समझ में आया? कितने तरीके के मेरिस्टेम होंगे? Yes, sir. यस सर। 3 तरीके के, है ना? प्राइमरी, प्रोमोडियल और सेकेंडरी। Second. ठीक है, यस चलो सर। पीछे चला गया बहुत। हाँ, अब पढ़ते हैं दूसरा। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ठीक है, पोजीशन यानी कि लोकेशन के हिसाब से आपके पास कितने मेरिस्टेम बताए गए हैं। ठीक है, यस अब सर। पहला जो हम मेरिस्टेम देखते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है बच्चों, कलर चेंज करेंगे फिर थोड़ा समझेंगे। देखो बच्चों, ये पोर्शन आपको क्या लग रहा है? स्टेम। ठीक है, ये नीचे क्या है बच्चे? सर रूट्स। Roots. ठीक है, Yes. ये स्टेम का क्या हो गया? Apical. एपिकल। एपिक्स हो गई रूट की। Yes, sir. ठीक है, ये शूट की क्या हो गई? Apic. एपिक्स। एपिक होगी। रूट आपकी इस तरीके से ग्रो करेगी आगे की तरफ, Yes, sir. शूट आपकी इस तरीके से ग्रो करेगी ऊपर की तरफ, है ना? यानी कि दोनों ने अपने एपिक्स की आगे से ग्रो करना शुरू करा। कई जगह इसको ऐसे भी लिखा होता है एपेक्स। ठीक है, एपेक्स। ठीक है बेटा, यस तो सर। यहाँ पर क्या होगा? कुछ ऐसे सेल मौजूद होंगे जो कि शूट का और रूट का लेंथ बढ़वा रहे हैं। ठीक है, वो जो सेल आपको एपिक्स पे मिलेंगे शूट और रूट की, उनको हम लोग बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम। जो शूट पे मिलेगा उसको बोलोगे आप शूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो रूट पे मिलेगा उसको बोलोगे आप रूट एपिकल मेरिस्टेम। Root apical meristem. हाँ, दोनों अपने अपने डायरेक्शन में, एक ऊपर की तरफ ग्रो करता हुआ निकल जाएगा, एक नीचे की तरफ। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं द मेरिस्टेम which occur at the tip of root and shoot. क्लियर बच्चा लोग? Yes, sir. यस सर। They give rise to primary tissue.
किसको बनाते हैं बच्चों ये? प्राइमरी टिश्यू। प्राइमरी टिश्यू को। ठीक है बेटा। Yes, sir. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइमरी टिश्यू, तो आप क्या आंसर दोगे? ऑप्शन दे दो। यस सर। प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ, आप बताओ। प्राइमरी ग्रोथ। Primary प्राइमरी ग्रोथ है ना, प्राइमरी ग्रोथ। जाहिर सी बात है। तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द primary growth. प्राइमरी ग्रोथ। वेरी गुड, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। इनका मेन मकसद क्या है भाई? प्लांट को प्राइमरी ग्रोथ कराना। अब मुझे बताओ, प्लांट अगर कोई बीज लगाओगे तो उसका प्राइमरी ग्रोथ क्या होगी? कि भाई उसकी रूट बढ़े, उसकी शूट बढ़े, हाँ या ना? Yes, यस सर। प्राइमरी ग्रोथ यानी कि इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन। क्लियर? yes, यस सर। चलो लिखो बेटा। done, sir. डन। हम्म Done, sir. ओके बेटा, ठीक है। यस अच्छा, सर। अब आप ये कहेंगे सर देखिए हमने तो देखा है कि भाई जब रूट या सॉरी जब शूट ग्रो करती है तो उसमें से हमें ब्रांचेस भी दिखती हैं, उसमें से हमें कुछ बड भी दिखती हैं, और उसमें ही हमें क्या दिखती हैं? खूब सारी लीफ दिखती हैं। होता है बच्चों ऐसा, Yes, यस sir. सर। है ना? यही होता है। तो अब आपको ये लग रहा होगा भाई शूट के लिए तो शूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, तो ये बड किससे बनी, लीफ किससे बनी, ब्रांच किससे बनी? बात समझ में आई? अब यस सवाल सर। तो ये आ रहा होगा, मैंने जब आपको फ्लावर बताया था तो आपको एक बात बताई थी कि जब मान लीजिए एक ये है, इसको दोबारा से समझे, ठीक है? ये एक छुटकू सा हमारा स्टेम है और इसके अंदर क्या है? यहाँ पर बहुत सारे सेल हैं। कौन से? एपिकल मेरिस्टेम सेल दिख रहे हैं आपको नीले रंग के? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं? ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक है? तो कुछ सेल जो होते हैं वो वहीं रह जाते हैं नीचे की तरफ, और कुछ सेल कहाँ आ जाते हैं? ऊपर। ठीक है, मान लीजिए यहां पर जो थे, हाइपोथेटिकल बात ये 100 सेल थे। कितने सेल थे यहाँ पर? 100। ठीक है, अब यहाँ पर 100 में से 75 कहाँ चले गए? एपिक्स की तरफ। ठीक है, अब वो मल्टीप्लाई करके और हो जाएंगे। कितने बचे नीचे? 25। 25। अब ये 25 क्या करेंगे? या तो ये किसमें बदल जाएंगे? बड में। या फिर किसको बना देंगे? ये लीव्स। लीव्स को। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। लो, हम लिख देते हैं कि सम सेल ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मतलब शूट की, एपिकल मेरिस्टेम आर लेफ्ट बिहाइंड, पीछे रह गए, आर लेफ्ट बिहाइंड एंड गिव राइज टू किसको बच्चों? ऑक्सिलरी बड। ऑक्सिलरी बड मैंने समझाया था ना? Yes, यस सर। देखो देखो, ये है आपकी एक्सिस, पिटियोल और स्टेम की एक्सिस। इसके बीच में अगर कोई बड आई तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बड। और अगर प्लांट के बिल्कुल टिप पे अगर कोई बड है तो इसको क्या बोलोगे बच्चों? Apical word. एपिकल बड। ठीक है, अगर बेटा कहीं पर ऑक्सिलरी के जगह लेटरल भी लिखा हो ना तब भी एक ही बात है। ठीक है, Yes, sir. सर। चलो। तो गिव राइज टू एक्सिलरी बर्ड, नई ब्रांचेस बना सकते हैं ये, और लीव्स। ठीक है, लिख लो बच्चे। डन सर। Done, sir. डन। अगला कौन सा है बेटा? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। नंबर ए लिखा था, 1 लिखा था ए। बी इंटर कैलरी
मेरिस्टेम। अब ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम है क्या? इंटर का क्या मतलब होता है बेटा? बीच में। इंटर का मतलब क्या होता है बेटा? तो बीच में। अगर मान लीजिए ये एक एरिया है, यहां पर कौन से टिश्यू पाए जा रहे हैं? मैच्योर। ये एक थोड़ा प्लांट का एरिया है, यहां पर कौन से टिश्यू पाए जा रहे हैं? मैच्योर। मैच्योर। बीच में कुछ अलग तरीके के टिश्यू हैं जो कि क्या कर सकते हैं? डिवीजन। ठीक है। दो मैच्योर टिश्यू के बीच में अगर कोई टिश्यू पाया जा रहा है जिसमें पावर और डिवीजन होगी, उसको आप क्या कहोगे? इंटर कैलरी Intercalary मेरिस्टेम। system. बात समझ में आई? Yes, sir. सर। Yes, sir. ठीक है। तो दिस मेरिस्टेम ऑकर बिटवीन द टू मैच्योर टिश्यूज। वेरी गुड। मेरिस्टेम which occur between mature टिश्यू, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है। यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब मान लीजिए प्लांट है, इस तरीके से प्लांट बनाते हैं, थोड़ा सा और बनाएंगे। ये है प्लांट। ठीक है। अब ये भी आपका मैच्योर हो चुका है रीजन, इधर वाला भी रीजन कैसा हो चुका है बच्चों? मैच्योर। मैच्योर। इंटर कैलरी कहाँ आया? सर सेंटर में। Center में. आज चलो इधर है ना, ये आपका ये सेंटर बना दे। चलो ये कौन सा हो गया? इंटर कैलरी। बात समझ में आई? ये कौन सा टिश्यू हो गया बच्चों? इंटर कैलरी। इंटर कैलरी। अब इस टिश्यू की वजह से जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो प्लांट की क्या बढ़ेगी बच्चों? गिर्थ। क्या बढ़ेगी बेटा? गिर्थ। है ना? इतनी बात समझ में? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक मिनट बेटा, होल्ड करना जरा। हम्म क्या बता रहा था मैं आपको? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है। अच्छा एक चीज करेक्शन करो कि इससे गिर्थ नहीं बढ़ती, इससे बढ़ती है बेटा लेंथ। इसको करेक्ट कर लेते हैं। इट इंक्रीजेस द लेंथ। लेंथ ऑफ एन ऑर्गन। जो भी ऑर्गन प्लांट के पास है उसकी क्या बढ़ाएगा बेटा? लेंथ बढ़ाएगा। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा ये घासें हैं, हमने हाइपोथेटिकल घास बनाई, ग्रास होती है ना, ग्रासेस। ठीक है, इस तरीके से होती हैं, देखी होंगी आपने सबने। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. होता क्या है, इन घास को जानवर चढ़ जाते हैं इस तरीके से, यस सर। Yes, sir. मगर ये दोबारा से उगाती हैं। Yes, यस sir. सर। तो यानी कि इनके पास पावर ऑफ रिजनरेशन है। ठीक है। Yes. एंड दिस पावर ऑफ रिजनरेशन इज बिकॉज ऑफ Intercalary Intercalary meristem. meristem. क्लियर हुआ पॉइंट मेरा? Yes, sir. सर। Yes, sir. So they are responsible for the regeneration of parts, regeneration of parts removed by, किसने रिमूव कर दिए हो? सर एनिमल्स। Grazing हाँ, animals. ग्रेजिंग एनिमल, चरने वाले जानवर हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स। ठीक है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है? काओ। ग्रासेस। ओके। हाँ, काऊ भी है, बकरी भी है, सभी में, है ना। हम प्लांट की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होता है उसमें? ग्रासेस। ग्रासेस। ठीक है। Yes, sir. चलिए लिख लें बेटा इसको। Done, sir. Done, sir.
Done, sir. No, sir. No, sir. करो करो बच्चों, आराम से करो। Previous slides over. हाँ बेटा, 1 मिनट ये स्लाइड हो जाए, उसके बाद शो करता हूँ, ठीक है? Yes, sir. ये लिख लिया बच्चों सबने? यस सर। देख लो रोहित। Yes, sir. Done, sir. चले। अब तीसरा कौन सा है बेटा? Lateral meristem. लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है? लेटरल मेरिस्टेम। देखो, लेटरल मेरिस्टेम मतलब होता है साइड, साइड में पाया जाने वाला, ठीक है? तो अगर प्लांट को इस तरीके से बनाया जाए बच्चा लोग, ये अगर प्लांट है तो प्लांट की साइड क्या है? ये है एक साइड, ये है दूसरी साइड। तो यहां पर क्या पाया जाएगा बच्चा? लेटरल मेरिस्टेम। Lateral meristem. हाँ, जो चीज हम वहां समझ रहे थे मेनली हमें यहाँ समझना है, लेटरल मेरिस्टेम। और ये लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा? इट विल इंक्रीज द गिड्स ऑफ द प्लांट। यही बढ़ाएगा क्या बच्चों? प्लांट की चौड़ाई, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? यस सर। Yes, sir. ओके। occurs on the lateral side of the plant। कहां पर होगा? लेटरल साइड में होगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन विड्थ। ठीक है बेटा लोग? यस सर। Yes, sir. अब दूसरी चीज सुने। एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ करा रहा था, हाँ या ना? यस सर। इवन अगर देखा जाए इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी एक तरीके से प्राइमरी ग्रोथ करा रहा है। कोई मतलब खा जाए तो उसको दोबारा से लेके आ रहा है, तो वो भी एक तरीके की प्राइमरी ग्रोथ होती है। पर आपका जो लेटर, जहां मैं स्टार मार्क करूं ना, आप समझ जाना ये क्वेश्चन नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये लेटरल मेरिस्टेम जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी। वेरी गुड बेटा, कौन बोला ये? साहिल। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है? तो जाहिर सी बात है, अगर सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा तो इसको सेकेंडरी टिश्यू प्रोड्यूस करना होंगे नहीं होंगे? यस सर। सो प्रोड्यूस्ड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। वेरी गुड, सेकेंडरी टिश्यू, वेरी गुड, ठीक है? बात समझ में आई? यस सर। लिखो बच्चों, इतना लिखो अब तक। Done, sir. Sir. डन? No, sir. यस सर। Yes, sir. लिख लिया बेटा सबने? इतना लिखे, आगे बढ़ाओ। यस सर। Yes, sir. ठीक है। बेसिकली ये जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं ये आपके सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है? और मिलते किस में है? जिम्नोस्पर्म में और डाइकॉट में। यहां पर एक पॉइंट बड़ा अच्छा हो जाता है, किस में नहीं मिलने हैं वो देखो बेटा। किस में नहीं मिला? हमने जिम्नोस्पर्म लिखा और दूसरा क्या लिखा बच्चे? Dicot. डाइकॉट लिखा। हमने लिखा क्या नहीं यहाँ पे? सर एंजियोस्पर्म और मोनोकोट। and monocot. हमने पूरा एंजियोस्पर्म नहीं लिखा, मोनोकॉट नहीं लिखा। इसका मतलब क्या हुआ? लेटरल मेरिस्टेम मोनोकॉट में एब्सेंट है। एब्सेंट है। तो लेटरल मेरिस्टेम अगर मोनोकॉट में एब्सेंट है तो वहां पर क्या एब्सेंट हो गई? सेकेंडरी ग्रोथ। Secondary growth. बात क्लियर? तो Yes, सेकेंडरी sir. ग्रोथ इज एब्सेंट इन लेटरल मेरिस्टेम। ये हो गया असर्शन,
ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन मोनोकॉट। ये हो गया आपका असर्शन। अब रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज दे डू नॉट हैव लेटरल मेरिस्टेम। क्लियर? यस सर। सर चलिए। आपकी साउंड Yes, डबल हो रही है। बच्चे जिनको जो सवाल मतलब जब यस सर कहना तभी अनम्यूट करो, वरना आवाज थोड़ा दिक्कत दे रही है आज, है ना? अभी क्लियर है बेटा आवाज? यस सर। Yes, sir. हाँ। सर चले, एग्जाम्पल है इसके फैसिकुलर कैम्बियम। सबको पढ़ेंगे एक एक करके, फैसिकुलर, इंटरफैसिकुलर, सारे कैम्बियम पढ़ेंगे। फैसिकुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। भाई कैम्बियम तो सेकेंडरी ग्रोथ से ही बनता है, इतना ध्यान। तो कैम्बियम किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? लेटरल मेरिस्टेम का। ठीक है, चलिए लिखिए। डन सर। डन सर। डन सर। लिख लिया बेटा? Yes. यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो अभी टाइम है। तो यहां पर हमारा क्या खत्म हो गया बच्चों? मेरिस्टेम। ठीक है, अब जरा एक सवाल दे रहे हैं आपको, सवाल सॉल्व करिए। Which of the following meristem is responsible for the regeneration in some plants? ठीक है बच्चा, क्वेश्चन आपको मिलेगा, पोल मिलेगा, जो बच्चे नए हैं उनके लिए कह रहा हूं। बी सी डी, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, नन। ठीक है, अब आपके सामने आ रहा है आपका ये बच्चा पोल। ठीक है, चलो पोल पे आंसर दो बेटा सब लोग। हाँ जी, हो गया बेटा लोग? यस सर। Yes, sir. चलिए फिर एंड कर दिया मैंने पोल, और आंसर बताओ बच्चों। इंटरकैलरी। Gallery. इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा, वेरी गुड। अगला करते हैं हम लोग। चलिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए, अगला कौन सा बेटा? परमानेंट। Permanent. ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट। ठीक है, अब हेडिंग डालते हैं हम लोग, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू क्या है भाई? सब परमानेंट किसे कहेंगे? जिसका अपना एक स्ट्रक्चर हो गया हो और फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो गया हो, है ना? जैसे कि क्या होता है, जैसे हम लोग क्या है कि एक एज तक हम लोग पढ़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, ठीक है, यही काम होता है। ठीक है, उसके बाद एक स्पेशलाइजेशन करते हैं, मान लीजिए एमबीबीएस कर लिया,
और उसके बाद एमडी कर लिया, कोई किसी फील्ड में स्पेशलाइज हो गया, कोई किसी फील्ड में स्पेशलाइज। अब आपकी एक परमानेंट जॉब हो जाती है, अब आप कुछ नहीं करते, ठीक है। यस सर। इतनी बात समझ। सिमिलरली कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनका पहले क्या काम था, लगातार डिवाइड करते रहना, है ना, ये लगातार डिवाइड कर रहे हैं। इनमें से कुछ सेल कैसे हो गए, उन्होंने अब डिवीजन बंद कर दिया है। क्या कर दिया बंद बच्चों? डिवीजन। डिवीजन। अब इन्होंने क्या ले लिया, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है, और दूसरा एक पर्टिकुलर फंक्शन ले लिया। भाई मैं ये काम करूंगा, अब मैं डिवाइड नहीं करता, मेरे बस की बात नहीं है और इतने ज्यादा डिवाइड करना, ठीक है बच्चों। तो ये जो सेल जिन्होंने डिवीजन को बंद कर दिया और स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कैसे हो गए, मैच्योर हो गए, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? Permanent tissue. क्लियर हो गई बात? यस सर। चलिए, वेरी गुड। सम मेरिस्टेमेटिक सेल, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल become structurally and functionally specialized। कैसे हो जाते हैं बच्चे लोग? स्पेशलाइज। स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। भाई अब ये काम करना है तो यही काम करना है, ठीक है, फंक्शनली स्पेशलाइज्ड। एंड दूसरी बात क्या है, लूज द एबिलिटी ऑफ डिवीजन। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, अब ये डिवाइड नहीं करेंगे। जब डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या बनाएंगे? फॉर्म परमानेंट टिश्यू। ये बनाते हैं आपके क्या? परमानेंट टिश्यू। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यू, या तो यहां पर ये सेल हमेशा कैसा रहेगा? जिंदा, लिविंग, या फिर ये कैसे हो जाएंगे सबके सब? डेड। डेड। तो ये हमें दो तरीके के परमानेंट टिश्यू मिलते हैं, या तो लिविंग और डेड। है ना, जिंदा भी हो सकते हैं परमानेंट टिश्यू और आपके डेड भी हो सकते हैं। लिखो बेटा। डन सर। डन। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले परमानेंट टिश्यू के टाइप की, जिसका नाम है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये कैसा टिश्यू है? सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है बेटा। अब देखिए, सिंपल किसे कहते हैं? मान लीजिए मैं ये कुछ सेल बना रहा हूं, आप मुझे बताइएगा किसको आप सिंपल कहेंगे? ठीक है, ये सब डॉट्स क्या है मेरे? सेल। अब इन दो सेल से मैंने इकट्ठे करके टिश्यू बनाया, ठीक है। एक रेड कलर के सेल है, एक मिक्स्ड कलर के सेल। तो कौन सा सिंपल है? रेड कलर। रेड कलर के, क्योंकि सारे के सारे सेल कैसे हैं? सिंपल। सिमिलर होने की वजह से हमने क्या कह दिया, वो टिश्यू जिनके पास सारे सेल एक ही टाइप के हो, सिमिलर सेल हो, वो क्या कहलाएंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जिनके पास डिफरेंट टाइप के सेल होंगे वो क्या हो जाएगा? ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना भाई। डिफरेंट टाइप के टिश्यू, यार एक तरीके का नहीं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये बड़ा सिंपल है, एक ही तरीके का मुझे दिख रहा है। क्लियर है? यस सर। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से हो गए? हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ सेल, हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ सेल। ठीक है बच्चा? यस सर। ठीक है। दूसरी बात, अब दूसरा पॉइंट क्या है? ये आपको मिलते हैं तीन तरीके के। एक होता है बेटा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, दूसरा
कोलन कायमा कॉलन कायमा, और तीसरा बेटा सैलन कायमा बच्चों इतना लिख लो आज, और बाकी हम लोग कल पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लिख लो, फिर उसके बाद छुट्टी। निशांत म्यूट करो बेटा, बहुत वॉइस आता है आपकी तरफ से। डन सर ओके बच्चों, लिख लिया ना? यस सर चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। Which type of tissue gave rise to primary मेरिस्टेम? कौन सा टिश्यू होता है जिससे क्या बनते हैं बच्चों? प्राइमरी मेरिस्टेम में। ठीक, वेरी गुड। ए, बी, सी और चौथा ऑप्शन डी। पहला है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, दूसरा है आपका प्रीमोर्डियल टिश्यू, तीसरा है आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम, और आखिरी का ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका बोल रहा ये, चलिए करिए बेटा, लॉन्च कर दिया, दिखा बेटा? यस सर। चलो बच्चों, ठीक है बेटा, हो गया सबका? यस सर ठीक। चलो बच्चों, क्या आंसर होगा इसका? प्रीमोर्डियल टिश्यू हाँ, प्रीमोर्डियल, प्राइमोर्डियल, कुछ भी बोलो, इनसे आपके क्या बनते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम may give rise to primary permanent tissue, and from this primary meristem that give rise to secondary meristem। ठीक है? यस सर चलिए, चलो फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा? थैंक यू ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट सर गुड नाइट बच्चों।